दोस्तों आज के इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश की किताब से पोएट्री सेक्शन से चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इस चैप्टर से आने वाले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। आपको अगर सभी क्वेश्चन का आंसर पता है तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए और लास्ट में आप मुझे फाइनल स्कोर बताइए कि आपका फाइनल स्कोर कितना था। अगर मान के चलिए कि इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन है तो 30 में से आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पता था, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर कितना था। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले इस चैप्टर से जो आने वाले संभावित प्रश्न हो सकते हैं जो इस साल के एग्जाम में आ सकते हैं, और साथ ही प्रीवियस ईयर के एग्जाम से कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से खास करके आए थे उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और इस चैप्टर के जो पोएट हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे गाइड, मॉडल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक और गेस्ट पेपर वगैरह से ये रिसर्च किया है, ये देखा है मैंने, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी मैंने देखा, तो वहां पे मैंने पाया है कि बहुत सारे क्वेश्चन राइटर के बारे में, पोएट के बारे में पूछा जाता है। हम लोग अगर राइटर या पोएट के बारे में कवर कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग को पहले ही पता हो जाएगा, और जब हम लोग वीडियो शुरू करेंगे तो वहां पे आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर के पोएट के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे, डीप में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे पहले हम लोग पोएट के बारे में जानेंगे। तो ये जो चैप्टर है जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके जो पोएट है उनका नाम है W.H. ऑडेन। क्या नाम है इनका? तो W.H. ऑडेन इनका नाम है। इनका फुल नाम हो गया विंस्टन ह्यूज ऑडेन। इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1973 ईस्वी में। आप लोगों को ध्यान रखना है, जन्म और मृत्यु वाला सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है। तो जो W.H. ऑडेन इस चैप्टर के पोएट है, उनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1973 ईस्वी में। अब मैं आपको इनके बारे में कुछ बातें बताता हूँ, आप लोगों को ध्यान से यहाँ पे देखना है। तो W.H. ऑडेन का एक कलेक्शन है जिसका नाम है द एज ऑफ एंजाइटी। इसके लिए उन्हें 1948 में पुलित्जर पुरस्कार मिला था। वह एक बहुमुखी और बौद्धिक रूप से सक्षम कवि थे। वो एक नाटककार भी थे, आलोचक भी थे, अनुवादक और संपादक भी थे। तो उन्होंने 1939 ईस्वी की शुरुआत में इंग्लैंड छोड़ दिया था और हमेशा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गए थे, यानी कि USA में बस गए थे। एक और बात इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि इनकी जो रचनाएं होती है वो 2 फेसेज में डिवाइडेड हैं। एक है अमेरिकन फेसेज और एक है ब्रिटिश फेसेज। तो इंग्लिश फेसेज की इनकी रचनाएं हैं द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। और इनकी जो अमेरिकन फेस की जो रचनाएं हैं उनमें है न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी एंड द शील्ड ऑफ एचिलेज। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बता दूं कि ये जो प्रस्तुत कविता हमारे सामने है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये मानव जीवन में मौजूद कठिनाइयों, परेशानियों को दर्शाती है। जो हमारी अभिलाषाएं होती है, जो हमारी ख्वाहिशें होती हैं, जो पूरी नहीं होती हैं, तो अकेलेपन को दर्शाती है ये कविता। तो आज के इस वीडियो का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है फॉर ऑडेन पोएट्री वाज अ डैश। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ऑडेन के लिए पोएट्री क्या था। तो ऑप्शन है लाइट गेम, इंटरेस्टिंग गेम, सीरियस गेम एंड ट्रबलसम गेम। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन 2023 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को इस पे ध्यान देना है, इस तरह के क्वेश्चन पे खास करके ध्यान देना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पिछले साल के एग्जाम में आते हैं तो वही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीरियस गेम, यानी कि ऑडेन के लिए पोएट्री क्या था? एक सीरियस गेम था। तो इस पे हम लोग टिक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस पे टिक करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है कि हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डैश। तो दोस्तों यहाँ पे इस पोएम से एक पंक्ति दी हुई है, हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट। यहाँ पे डैश डैश का मतलब हुआ कि इसमें हम लोगों को जो लास्ट में वर्ड आएगा वो हम लोगों को फिल करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस में आपको जल्दी से बता देता हूँ, डिस्ट्रेस, सैडनेस, हैप्पीनेस एंड टीयर्स। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में जो वर्ड यूज किया गया है वो ब्लेस है। तो इससे मिलता जुलता वर्ड हम लोग को यहाँ पे यूज करना है, जिसके लास्ट में ESS आ सकता है। एक राइमिंग वर्ड यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा डिस्ट्रेस। तो डिस्ट्रेस हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ब्लेस एंड डिस्ट्रेस एक मिलता जुलता राइमिंग वर्ड हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। तो इस लाइन का मतलब यह हुआ कि जिसके सफेद झरने आशीर्वाद दे सकते थे यात्री को अपने अंतिम दुख में, अंतिम पीड़ा में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि ऑडेन वन द पुलित्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स डैश। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ऑडेन को पुलित्जर प्राइज मिला था उनके किस कविताओं के कलेक्शन के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है कि आप लोगों को पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। पोएट के जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया था उसी में इसका जवाब छिपा हुआ था। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन हो जाएंगे द एज ऑफ कॉन्शियसनेस, द एज ऑफ लव, द एज ऑफ एंजाइटी एंड द एज ऑफ हेट्रेड। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द एज ऑफ एंजाइटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे हम लोग को टिक करना है और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन होगा एंड द नाइटिंगेल इज डैम एंड द डैश विल नॉट कम। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द डैश विल नॉट कम। तो खाली जगह में हमें यहाँ पे एक वर्ड भरना है जो कि इस पोएम से लिया गया है। तो ऑप्शन है ट्रॉल्स,
प्रैम्स, एंजल एंड डिस्ट्रेस। तो आप लोगों ने अगर पोएम पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा एंजल। हम लोग इस पे टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है नर्सरी टू द ग्रेव आर गोन इज फ्रॉम। यहाँ पे इज फ्रॉम का मतलब हुआ कि किस पोएम से लिया गया है। तो नर्सरी टू द ग्रेव आर गोन ये पंक्ति दिया हुआ है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये किस पोएम से लिया गया है। ऑप्शन है एन एपिटैफ, फायर हाइम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एंड दी सोल्जर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया। ये जो चैप्टर जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं इसी चैप्टर से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पे हम लोग टिक करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि WH ऑर्डन वन द डैश प्राइज इन 1948। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि WH ऑर्डन ने कौन सा प्राइज 1948 में जीता था। तो ऑप्शन है इसके लिए पुलित्जर, मैन बुकर, नोबेल एंड साहित्य अकादमी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसका जवाब आप लोगों को पता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पुलित्जर प्राइज जीता था WH ऑर्डन ने 1948 ईस्वी में। ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन राइटर के यानी कि पोएट के बारे में आ रहे हैं। तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था वो काफी ज्यादा काम की चीज है, तो आप लोगों को उस पर ध्यान देना है खास करके। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश लोनली ऑन दी सेपरेट नीज। तो यहाँ पे एक पंक्ति हमारे इस पोएम से दी हुई है और उसमें से एक वर्ड मिसिंग है। वो वर्ड हम लोगों को यहाँ पे इसमें ऑप्शंस में से चूज करके भरना है। तो ऑप्शन है डाई, प्लग, फ्रीज एंड स्नेच। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेकंड लाइन है जिसमें लास्ट में लिखा हुआ नीज, तो इसी से मिलता जुलता वर्ड यानी कि राइमिंग वर्ड हम लोगों को वहाँ पे पिक करना है। ऑप्शंस को देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि जो वर्ड है फ्रीज ये वहाँ पे सही से सुटेबल फिट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे फ्रीज लिख देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि फ्रीज इसका सही जवाब हो जाएगा। तो लाइन कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हम लोग सी पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि WH ऑर्डन हैज रिटन द पोएम। इसमें ये पूछा जा रहा है कि WH ऑर्डन ने कौन से पोएम को लिखा है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन से गलत दिया हुआ है। क्या करें, मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। आप लोग जानते हैं कि WH ऑर्डन के द्वारा कौन सी पोएम लिखी गई है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इस पे आप लोगों को टिक करना है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। WH ऑर्डन हैज रिटन द पोएम का जवाब हो जाएगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है द प्रैम्स आर डैश। यहाँ पे इसमें ये पूछा जा रहा है कि प्रैम्स क्या कर रहे हैं। तो ऑप्शन है इसके लिए रनिंग, स्टैंडिंग, लाइंग एंड रोलिंग। तो यहाँ पे मैं आपको प्रैम्स का मतलब बताता हूँ कि जो 3 या 4 पहियों वाली एक गाड़ी होती है जो बच्चों को ले जाने के काम में आती है, उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रैम्स क्या कर रहे हैं। ऑप्शन है रनिंग, स्टैंडिंग, लाइंग एंड रोलिंग। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रोलिंग का मतलब होता है चलते रहना, कंटिन्यू इसको रोल करते रहना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर डी पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रैम्स आर डैश। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा रोलिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि द ट्रैवलर्स आर वी डैश बीइंग्स मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ। हम लोगों से यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो यात्रीगण है वो कौन है जो कि अपने मौत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ का मतलब हो गया कि मौत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है ह्यूमन, एनिमल, अर्बन एंड रूरल। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन बीइंग। यानी कि जो मानव जिंदगी है, जो इंसानी जिंदगी है, वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही है। इस क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है। ट्रैवलर्स का मतलब हो गया कि यात्री, हम लोग यात्रीगण है, अपनी जिंदगी की यात्रा पूरी कर रहे हैं और धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा ह्यूमन बीइंग। तो क्वेश्चन को मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ। द ट्रैवलर्स आर वी ह्यूमन बीइंग्स मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ। यानी कि हम लोग जो मानव है वो एक यात्रीगण है, वो अपनी मौत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इस लाइन का, इस क्वेश्चन का पूरा मतलब यही हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ह्यूमन पे हम लोगों को टिक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन 2023 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मानव जिंदगी किस चीज से बेटर नहीं है। तो ऑप्शन है इसके लिए लाइफ, डेथ, जर्नी एंड नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा डेथ। डेथ का यानी कि मृत्यु। तो इस पोएम में पोएट ने कहा है, कवि ने कहा है कि मानव जिंदगी मौत से बेहतर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हम लोग बी पे टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है ट्रीज शेड देयर लीव्स इन डेज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि पेड़ अपने पत्ते किस मौसम में गिरा देते हैं। ऑप्शन है रेन, समर, विंटर एंड ऑटम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑटम। ऑटम यानी कि पतझड़ का जो मौसम होता है उसमें पेड़ अपने पत्ते गिराते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये है कि दी डैश हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि पेड़ के गिरे हुए पत्ते देख करके, यानी कि पत्ती विहीन पेड़ों को देख करके कौन डम हो चुका है, गूंगा हो चुका है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है हेन, स्पैरो, नाइटिंगेल एंड पीकॉक। तो आप लोग अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोग जानेंगे कि वहाँ पे एक बुलबुल के बारे में बात की गई है कि एक बुलबुल जो है नाइटिंगेल
नाइटिंगेल मतलब बुलबुल होता है, तो एक बुलबुल पक्षी है वो बिल्कुल डम हो चुका है, जो पेड़ों के पत्ते गिर गए हैं, बिल्कुल पत्ते विहीन पेड़ों को देख करके बुलबुल डम हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नाइटिंगेल पे हम लोग को टिक करना है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रैवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस तरह का वाटरफॉल वहाँ पे जो यात्रीगण उससे पास होते हैं उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। ऑप्शन है येलो, व्हाइट, रेड एंड ग्रे। तो हमें इस चैप्टर में बताया गया है कि व्हाइट वाटरफॉल के बारे में बात की गई है कि व्हाइट वाटरफॉल को देख करके जो यात्रीगण होते हैं वो शांति और सुकून महसूस करते हैं और उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी पे हम लोग टिक करेंगे और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि किस चीज के गिरने की तुलना की गई है स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, मतलब कि एक तेज गति से आती हुई मौत की तुलना की गई है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है लीव्स, स्टोन्स, स्नोज, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा लीव्स, यानी कि पेड़ों के जो पत्ते गिर रहे हैं, जिस गति से पेड़ों के पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ पे उसकी तुलना की गई कि उसी तेज गति से हमारी मौत हमारी तरफ आ रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ए पे हम लोग टिक करेंगे और चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आज के इस वीडियो का होगा दी डैश ऑफ डेथ आर दी विस्परिंग नेबर। यहाँ पे विस्परिंग नेबर यानी कि फुसफुसाते हुए पड़ोसी के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन है जो हमारी जिंदगी में फुसफुसाते हुए पड़ोसी हैं। तो ऑप्शन है इसके लिए मैसेंजर, फ्रेंड्स, एनिमीज एंड गॉड्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैसेंजर। मैसेंजर का मतलब होता है दूत। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब ये हो कि मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी कि जो मौत के जो फरिश्ते होते हैं, जो मौत के दूत होते हैं, वो हमारे फुसफुसाते हुए पड़ोसी हैं। हमारे फुसफुसाते हुए पड़ोसी हमारे जो लेफ्ट और राइट में रहते हैं, तो उसकी तुलना मौत के दूत से, मौत के फरिश्तों से की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा मैसेंजर ऑफ डेथ। ऑप्शन नंबर ए पे हम लोग को टिक करना है और चलना है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज अ लाइन फ्रॉम द पोएम। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज अ लाइन फ्रॉम द पोएम। दोस्तों इससे पहले वाला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे ढंग से है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये लाइन किस पोएम से लिया गया है। ऑप्शन है एन एपिटैफ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एंड स्नेक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इस चैप्टर से लिया गया है। विस्परिंग नेबर का मतलब हो गया फुसफुसाते हुए पड़ोसी, इनकी तुलना मौत के दूत से, मौत के फरिश्ते से की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इज अ लाइन रिटन बाय डैश। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इज अ लाइन रिटन बाय, एक लाइन है, ये किसके द्वारा लिखा गया, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है जॉन कीट्स, जॉन डॉन, वॉल्ट व्हिटमैन एंड W.H. ऑर्डन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी W.H. ऑर्डन। किसके द्वारा लिखा गया, तो W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है। जो इस पोएम के जो पोएट हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये लाइन दिया गया है। तो इसका जो पोएट है उनका नाम है W.H. ऑर्डन, तो उन्होंने ये लाइन लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस पर हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है लीव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय डैश। यहाँ पे एक कलेक्शन ऑफ पोएम का नाम दिया गया है लीव्स ऑफ ग्रास, और पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, किस पोएट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है जॉन डॉन, W.H. ऑर्डन, T.S. एलियट एंड वॉल्ट व्हिटमैन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है। जो इस चैप्टर के जो पोएट हैं जिनका नाम है W.H. ऑर्डन, उन्होंने ये लिखा है लीव्स ऑफ ग्रास, किसका कलेक्शन है, तो W.H. ऑर्डन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द लाइन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन इज फ्रॉम। यहाँ पे एक लाइन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि ये किस पोएम से है। ऑप्शन है इसके लिए स्नेक, और टू ऑटम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एंड फायरहाइम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट लिया गया है। ये जो चैप्टर जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं, तो उसी चैप्टर से लिया गया है, उसी पोएम से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम इज टेकन फ्रॉम। यहाँ पे एक लाइन दिया गया है कि एंड द नाइटिंगेल इज डम, ये कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से, किस पोएम से लिया गया है। ये क्वेश्चन 2019 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है और 2020 के एनुअल एग्जाम में दोनों बार आया हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में आपको जल्दी से बताता हूँ, फायरहाइम, और टू ऑटम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एंड स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट लिया गया है। द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 के कंपार्टमेंटल में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसके द्वारा लिखा गया है, किस पोएट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है W.H. ऑर्डन, D.H. लॉरेंस, T.S. एलियट एंड W.B. यीस्ट। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब आप लोगों को पता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। W.H. ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है 2021 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि हु रन स्कॉलिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इस पोएम में जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उसमें कौन रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड करता है। तो ऑप्शन है इसके लिए ट्रोल, लायन, एनिमल एंड बर्ड। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रोल्स। ट्रोल्स पे हम लोग टिक करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट
टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो कविता है जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये मानव जिंदगी के किस पहलू के बारे में बात करता है, किस चीज़ के बारे में बात करता है। ऑप्शन है फ्रस्ट्रेशंस, हैप्पीनेस, कन्फ्यूजन्स एंड नॉलेज। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक ऐसी कविता है जो मानव जीवन के फ्रस्ट्रेशंस के बारे में बात करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन यानी कि निराशा। तो ये क्वेश्चन 2021 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रस्ट्रेशन। ये जो पोएम है हमारे सामने नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यह मानव जीवन के एक निराशाओं के पहलू के बारे में बात करती है, फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ए पे हम लोग टिक करेंगे और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि हु इज डम इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये जो कविता है जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसमें कौन डम है। ऑप्शन है इसके लिए एंजल, पोएट, ट्रीज एंड नाइटिंगेल। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका जवाब पता है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, नाइटिंगेल। एक बुलबुल पक्षी के बारे में बात की गई है कि नाइटिंगेल इज डम, तो यहाँ पे नाइटिंगेल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है जो कि 2024 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम, ये एक लाइन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कहाँ से, किस चैप्टर से लिया गया है। ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस किस पोएम से लिया गया है। ऑप्शन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, एन एपिटैफ और टू ऑटम एंड द सोल्जर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये जो चैप्टर हमारे सामने है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी चैप्टर से लिया गया है जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंड द एंजल विल नॉट कम इज फ्रॉम। यहाँ पे भी देखिए एक और क्वेश्चन है, इज फ्रॉम का मतलब हो गया कहाँ से लिया गया है। एक लाइन दिया हुआ और पूछा जा रहा है कि किस पोएम से लिया गया है। तो लाइन है कि एंड द एंजल विल नॉट कम। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस है एन एपिटैफ, द सोल्जर और टू ऑटम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो इसका भी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग को डी पे टिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। आपको अब मुझे आपका फाइनल स्कोर बताना है कि आपका कितना सही हुआ था। यानी कि मैंने इस वीडियो में टोटल 27 क्वेश्चन दिया है, तो 27 में से आपका कितना सही हुआ था आप लोगों को मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपको वीडियो के ऊपर एक फीडबैक देना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यार से कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर ले। इससे क्या होता है कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक चले जाते हैं और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच। जय हिंद।